हमारे सौरमंडल में कई ऐसे ग्रह हैं जिसके अपने ढेर सारे उपग्रह हैं, यानी ढेर सारे चंद्रमा हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही इकलौता चंदा है, इकलौता चांद है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चांद के अलावा भी एक मिनी मून है जो पृथ्वी के पास है? और जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रहा है, उसी तरीके से ये मिनी मून भी सूरज की परिक्रमा करता रहता है हमारी पृथ्वी के साथ ही। तो आखिरकार ये मिनी मून आया कहां से और जो वो परिक्रमा कर रहा है उसके पीछे का राज क्या है? किस तरीके से ये हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा बन गया? ये तमाम बातें होंगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो मैं जिस मिनी मून की बात कर रहा हूं वो कुछ और नहीं बल्कि चंद्रमा का ही एक हिस्सा है। तो आखिरकार चंद्रमा का ये हिस्सा किस तरीके से हमारी पृथ्वी का मिनी मून बन गया और वो कितना बड़ा है और क्या उसका जो परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी के साथ में, वो कक्षा वही है जो पृथ्वी की है? तो ये तमाम बातें वैज्ञानिकों ने अब विस्तार से बताया है, क्योंकि अगर इस मिनी मून की बात कर लें तो इसकी खोज 2016 में हुई थी और 2016 से ही इस पर वैज्ञानिक नजर रखे हुए थे कि आखिरकार ये मिनी मून आया कहां से और ये किस तरीके से पृथ्वी के साथ परिक्रमा कर रहा है। तो वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से 8 साल पहले अंतरिक्ष में इस रहस्यमय चीज को देखा था, वो उस वक्त कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिरकार ये एक ऐसी चीज या एक मिनी मून किस तरीके से यहां मौजूद हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने उसको और गहनता से देखा, उसके रहस्य को समझा और उसको हल करने की दिशा में आगे बढ़े, तो उन्हें पता चला कि यह दरअसल एक एस्टेरॉइड है। अब सवाल यह उठता है कि यह एस्टेरॉइड यहां तक पहुंचा कैसे? तो जब उसकी खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि हो सकता है कि यह चंद्रमा का ही एक टुकड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे इनकी खोज और आगे बढ़ती गई तो उन्होंने उस जगह को भी ढूंढ लिया, यानी चंद्रमा में उस जगह को ढूंढ लिया जहां से यह एस्टेरॉइड अलग होकर बाहर निकला था। अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिक इतना श्योर कैसे थे, इतने मतलब निश्चित तरीके से कैसे बता पा रहे थे कि यह चंद्रमा का ही हिस्सा होगा? तो उसके पीछे भी ढेर सारे लॉजिक है, ढेर सारी चीजें हैं जिसके आधार पर वैज्ञानिक ऐसा कह पा रहे थे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिनी मून है या इसको एस्टेरॉइड कह लें, उसका नाम जो वैज्ञानिकों ने दिया है वो है कामोएलेवा। और ये स्पेस में किसी चट्टान के चंद्रमा से टकराने की वजह से बना हुआ हो सकता है, यानी कोई चट्टान चंद्रमा से टकराया होगा। चट्टान हमारा एस्टेरॉइड हो सकता है या फिर वो पुच्छल तारा हो सकता है, यानी कि हम कॉमेट की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है जिसकी टक्कर चांद से हुई होगी और उसके कारण ये टुकड़ा चांद से अलग होकर के स्पेस में पहुंच गया और चांद और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल जो उसकी ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके प्रभाव में आकर के ये अपनी जगह पर मौजूद है और पृथ्वी के साथ ये जो सूरज है उसकी परिक्रमा कर रहा है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने यह समझना चाहा कि ये आया कहां से। तो उस दौरान उन्होंने देखा जो कामोएलेवा से जो लाइट परावर्तित हो रही थी, जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, वो चंद्रमा पर क्षतिग्रस्त चंद्र चट्टान से मेल खाता है। इसका आकार, उम्र और स्पिन सभी 22 किलोमीटर चौड़े जियोडार्नो ब्रूनो क्रेटर से मेल खाते हैं, जो चंद्रमा के फार साइड यानी कि दूर की ओर स्थित है। चीन ने 2025 में इस एस्टेरॉइड तक यानी इस मिनी मून तक एक स्पेस मिशन भेजकर सैंपल लाने की योजना भी तैयार कर ली है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि तियानावेन 2 नामक यह मिशन लगभग 2.5 साल बाद कामोएलेवा के टुकड़े लेकर वापस लौटेगा। अब अगर इसके आकार की बात कर लें, यानी कामोएलेवा या यूं कहें कि मिनी मून के आकार की बात कर लें और इसके घूर्णन की बात कर लें, तो जो वैज्ञानिक अभी तक समझ पाए हैं और जो जान पाए हैं उसके मुताबिक इसका व्यास लगभग 100 से 200 फीट है और हर 28 मिनट में यह घूर्णन का
अपना एक चक्कर पूरा करता है और ये मिनी मून पृथ्वी के समान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। और कभी कभी ये 1,60 किलोमीटर के भीतर आ जाता है। और जब वैज्ञानिकों ने इसको समझना चाहा कि आखिरकार वो कौन सा चट्टान हो सकता है या वो कितनी गति से टकराया होगा चंद्रमा से, जिससे इस तरीके से एक एस्टेरॉइड बन के बाहर निकल गया एक टुकड़ा, तो जो उसके आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण किया तो उन्हें पता चला कि 18 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से और 45 डिग्री के कोण पर जो टक्कर हुई होगी, तो उसी के प्रभाव से 10 से 20 किलोमीटर गड्ढा हो सकता है चंद्रमा पर और वहीं से यह हिस्सा बाहर आया होगा। अब सवाल यह उठता है कि ये गड्ढे की पहचान तो कर ली वैज्ञानिकों ने, लेकिन अब एक सवाल और अनसुलझा है कि ये जो एस्टेरॉइड या यूं कहे मिनी मून अब हमारे स्पेस में मौजूद है, तो इसकी उम्र कितनी होगी, यानी ये कितने समय तक उसी जगह पर बरकरार रह सकता है। तो जो वैज्ञानिकों ने अपने पेपर में लिखा है उसके मुताबिक चंद्रमा पर हजारों क्रेटर हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश प्राचीन हैं। पृथ्वी के करीब एस्टेरॉइड सूरज या किसी और ग्रह से टकराने या सौर मंडल से पूरी तरह निकलने के पहले आमतौर पर लगभग 1 करोड़ वर्ष से लेकर 10 करोड़ वर्ष तक जीवित रहते हैं। यानी कोई भी एस्टेरॉइड सूरज से या किसी और ग्रह से टकराए या सौर मंडल से किसी तरीके से वो बाहर चले जाएं, उससे पहले ये करीब 10 करोड़ साल तक जिंदा रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जियोडार्नो ब्रूनो पर ध्यान केंद्रित किया, जो आकार और उम्र दोनों में मेल खाता था। तो उन्होंने पाया कि जिस वजह से जियोडार्नो ब्रूनो का निर्माण हुआ, उससे वर्तमान में कामोलेवा जैसे 3 एस्टेरॉइड बन सकते थे। और इस आधार पर स्टडी ने जियोडार्नो ब्रूनो को एस्टेरॉइड का सबसे संभावित स्रोत बताया है। तो यही वो रहस्य है जिसे वैज्ञानिकों ने सुलझाया है और बताया है कि चंद्रमा के किस हिस्से से टूटकर ये टुकड़ा बाहर निकला होगा और एक तरीके से पृथ्वी को एक मिनी मून मिल गया। 2016 से पहले तक इसका पता नहीं चल पाया था, लेकिन जब से इसके बारे में पता चला और पता चला कि चंद्रमा के किस हिस्से से ये टूटकर निकला है, तो उस आधार पर वैज्ञानिकों ने जब आंकड़ों का विश्लेषण किया, तब ये पता चला कि ये मिनी मून दरअसल चंद्रमा का ही एक हिस्सा है और हमारी पृथ्वी के साथ सूरज की परिक्रमा कर रहा है। और इससे ना तो चंद्रमा को कोई खतरा है और ना ही किसी भी तरह से पृथ्वी को कोई खतरा है, क्योंकि इसकी परिक्रमा का पथ लगभग वही है जो पृथ्वी का है। यानी ये पैरेलली मूव कर रहा है, किसी भी तरीके से ये चंद्रमा से वापस नहीं टकराने वाला है और ना ही पृथ्वी से इसकी टक्कर होगी। लेकिन एक मिशन के तहत जब चीन इसके सैंपल को वापस लेकर के पृथ्वी पर आएगा, तब पता चलेगा कि आखिरकार इस पे जो मौजूद खनिज है, जो मिनरल्स हैं, जो चट्टान के प्रकार हैं, वो किस तरह के हैं। और उसके बाद ही इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि क्या वाकई ये चंद्रमा के उसी हिस्से से निकला हुआ एस्टेरॉइड है जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी बता रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।